नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3 का। प्रश्नावली 3 में पीछे हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व किया था और एक प्रश्न विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व किया था। और आज से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। कौन से मेरे भाई? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। और ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है, अभिव्यक्त करके सॉल्व करना है, ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 16 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है हम लोग को। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को गौर कीजिए, यहाँ पर पश्चात की बात किया है, तो पश्चात का मतलब बाद की बात किया है। ठीक है मेरे भाई, इसको चाहे पश्चात कहिए और चाहे बाद कहिए, यानी कहने का मतलब ये है 10 वर्ष पश्चात कहिए या 10 वर्ष बाद कह सकते हैं आप लोग, सेम वही चीज़ है। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लगभग 4-5 सॉल्व कर चुके हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आगे भी कई क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो लगभग 15 और 16 क्वेश्चन जो है सेम टाइप के हैं और बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है और संख्याएं अलग हैं, बस नहीं सेम क्वेश्चन है। अगर पीछे आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा, समझ में आया होगा आप लोग को, तो आगे के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन आपका इरेज हो गया, जो भी मैं बताया था। अब आगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो नूरी है इसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की जितनी भी आयु है उसकी 3 गुनी आयु नूरी की आयु थी 5 वर्ष पूर्व। और आगे क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है, किसकी आयु मेरे भाई? जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी सोनू की जो आयु है उसकी 2 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु। कब हो जाएगी? 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद। तो नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, या फिर क्वेश्चन में जो पूछा है वही समझ लीजिए। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है या नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी, यही याद करने के लिए बोला है। बस इस क्वेश्चन में देखिए कई क्वेश्चन में पूछा था कि जो भी क्वेश्चन दिया था 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछा था, लेकिन इसमें वर्तमान आयु न कहकर आयु कितनी है पूछ लिया है। तो वही चीज़ है, बस पूछने का तरीका अलग है। जो समझेंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं समझेंगे तो उनको लगेगा कि ये क्या पूछ लिया प्रश्न में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पर वर्तमान आयु नहीं दिया है, तो वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना होगा, मानना पड़ेगा। माना, क्या मानेंगे मेरे भाई? माना जो नूरी है, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु यक्स मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई तथा जो सोनू है, कौन मेरे भाई? सोनू की
वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y मान लेंगे, नूरी की वर्तमान आयु x मान ली हम लोगों ने, और सोनू की वर्तमान आयु को हम लोगों ने y मान लिया। अब आगे क्या पूछा है प्रश्न में, क्या बोला है मेरे भाई, 5 वर्ष पूर्व की बात किया है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष, यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी x माइनस 5 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि नूरी की वर्तमान आयु को हम लोगों ने x माना था, पूर्व की बात किया है यानी पीछे की बात किया है तो माइनस मानना पड़ेगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा। ये चीज़ मैं आप लोग को अच्छी तरीके से कई क्वेश्चनों में समझा दिया हूँ कि माइनस कब मानना पड़ता है और प्लस कब मानना पड़ता है। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु वर्तमान आयु को हम लोगों ने y माना था तो y माइनस 5 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम लोग लिखेंगे। इसको फर्स्ट कंडीशन, जैसा कि मैं 2 पार्ट में 3 पार्ट में क्वेश्चन को तोड़कर बताता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, चलिए हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व सोनू की वर्तमान आयु कितनी, सॉरी नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, सॉरी जो मैं वर्तमान आयु बोला, वर्तमान आयु x हम लोगों ने माना, और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। सोनू की आयु की 3 गुनी किसकी आयु है, नूरी की आयु। तो यहाँ पर कितना बोला था क्वेश्चन में, 3 गुनी की बात किया था। जो सोनू की वर्तमान, सॉरी सोनू की जो आयु है मेरे भाई, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हम लोगों ने y माइनस 5 माना था। जो सोनू की आयु है उसकी 3 गुनी किसकी आयु हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 3y बराबर माइनस 10 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। ये कंडीशन पहले के अनुसार समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कंडीशन दूसरे के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन दूसरा क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा 10 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात नहीं होता है, पश्चात होता है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष की बात किया है, पश्चात की बात किया है, तो यहाँ पर पश्चात कहिए या बाद कहिए, मैं आप लोग को बताया हूँ बाद कहिए या पश्चात कहिए। मैं समझाने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, इसको चाहे बाद कहिए, अगर हो सकता है आपको पश्चात का मतलब न समझ में आता हो तो इसका मतलब बाद होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है वहीं रखना पड़ेगा, बाद नहीं लिखना है आप लोग को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप ये ना करके कि पश्चात की जगह बाद कर दे, तो ये प्रश्न सही रहेगा, लेकिन अगर जो पूछा है वहीं लिखेंगे तो और ही अच्छा रहेगा।
तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु यक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, y प्लस 10 हो जाएगा। अब सोनू की 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या माना हम लोगों ने, यक्स प्लस 10 माना। ठीक इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यक्स प्लस 10 माना। मैं बोला सोनू की, लेकिन नूरी की आयु है यक्स प्लस 10 है। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से बराबर करने के बाद 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगा। सोनू की आयु की कितना गुना है, कितने गुने की बात किया है मेरे भाई, 2 गुना की, तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। तो यक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 हो जाएगा। यक्स माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 2y बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो यक्स या फिर y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से मेरे भाई, 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, चलिए देखते हैं। यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10, यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक इसी प्रकार से समीकरण नंबर दूसरा यक्स माइनस 2y बराबर 10 हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसको हम लोग को घटाना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो यक्स से यक्स कट जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर 3y में से 2y जब हम लोग घटा देंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, घटेगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई आ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही लगेगा, माइनस वाई आ जाएगा। उसके बाद बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस 20 आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। y की वैल्यू कितना हम लोगों ने ज्ञात किया मेरे भाई, 20 ज्ञात किया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान जो है, y की वैल्यू जो हम लोगों ने ज्ञात किया है उसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण मेरे भाई, समीकरण 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे y का मान। तो समीकरण नंबर 2 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, यक्स माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ पर y के स्थान पर हम लोग रखेंगे 20, तो यक्स माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स, थोड़ा ऊपर से लिख देता हूँ, तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 40 बराबर 10 हो गया। यक्स बराबर 10 प्लस 40 हो गया, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 50 आ जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो यक्स की वैल्यू आपकी 50 आई है और वाई की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है। ये यक्स और वाई की वैल्यू हो गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स को हम लोगों ने नूरी माना था, जो नूरी की आयु थी यक्स थी, वर्तमान आयु यक्स थी, तो क्या आ गया, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तथा सोनू की, सोनू की वर्तमान आयु आप लोग लिख लीजिएगा 20 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष हो जाएगा और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर था मेरे भाई। क्या था, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष हो जाएगा और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था, वर्तमान आयु नहीं कह करके क्वेश्चन में पूछा था आयु ज्ञात कीजिए, तो यही चीज़ है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। ठीक वही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 15 था, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या और नाम बदला है, पिता और पुत्र की बात कर दिया है यहाँ पर, बस है सेम वही क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पीछे सॉल्व करा चुका हूँ, तो फिर से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, मेरी बातों पे फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कितने की बात किया है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पर जो पूर्व लिखा है इसको ध्यान दीजिएगा, पूर्व यानी पहले, 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी। ठीक है मेरे भाई। और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्तमान आयु की बात कर दिया है, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में आयु ज्ञात करने की बात किया था, वर्तमान नहीं दिया था वहाँ पर। तो इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट होता है, वर्तमान कहे या ना कहे, हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन का इशारा समझना होता है और सॉल्व करना होता है। ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ कथन को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए, और मैं कई क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो रिवाइज कर लीजिएगा 1-2 बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। कोई भी क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करिए, 1-2 पार्ट में तोड़ कर पढ़ा करिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके समझने की पूरी कोशिश किया करिए मेरे भाई, अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना, जैसे कि पीछे हम लोग कई क्वेश्चनों में मानते आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु यक्स तथा पुत्र की, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तथा पुत्र की वर्तमान आयु वाई हो जाएगा। माना पिता की वर्तमान आयु यक्स, पुत्र की वर्तमान आयु वाई हो जाएगा। अब आगे क्या की बात किया है, 5 वर्ष, यहाँ वर्ष रहेगा, वर्ष नहीं रहेगा, वर्ष रहेगा। तो 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु यक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रथम कंडीशन के अनुसार पहला हम लोग मानेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु हम लोगों ने क्या माना, यक्स माइनस 5 माना। ठीक इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या माना, y माइनस 5 माना। पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी पिता की आयु। पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी पिता की आयु, तो यक्स माइनस 5 बराबर 4y माइनस 20 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 4y बराबर माइनस 20 माइनस 5 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 4y बराबर यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 25 नहीं, एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ गलती मैं किया हूँ यहाँ पर जो माइनस दिया हुआ है ये वाला -5 लेफ्ट साइड है, तो ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर +5 होते ही ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, -15 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। कौन सा हो गया मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे कंडीशन नंबर दूसरा क्या बोला है, चलिए देखते हैं हम लोग। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद मेरे भाई, कंडीशन नंबर दूसरा।
15 वर्ष बाद पिता की आयु, 15 वर्ष बाद पिता की आयु, तो x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, y प्लस 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, 15 वर्ष बाद पिता की आयु हम लोगों ने क्या माना, x प्लस 15 माना। ठीक इसी प्रकार से 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या माना, y प्लस 15 आना। पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 गुनी हो जाएगी पिता की आयु। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 15 बराबर 2y प्लस 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x प्लस 15 बराबर, यहाँ पर 15 ना करके इसको डायरेक्ट कीजिए, -2y बराबर 30 माइनस 15 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने 16 नंबर को सॉल्व किया है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप लग रहा है, उसी टाइप सॉल्व भी कर रहे हैं हम लोग। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को मेरे भाई घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या था, x माइनस 4y बराबर -15, x माइनस 4y बराबर -15 था। और समीकरण नंबर दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 15 है। माइनस माइनस हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो x से x आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या मेरे भाई, 4y में से 2y को माइनस करेंगे तो -2y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2y बराबर 30 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर 30 अपॉन में 2 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो y बराबर 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, y बराबर 15, y की वैल्यू 15 आ गई। अब आगे हम लोग y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, x माइनस 2y बराबर 15, x माइनस 2y बराबर 15। तो यहाँ पर y के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 15 को रख देंगे, बराबर 15 हो गया। तो x माइनस 30 बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको x को और इधर लिखिए, x बराबर 15 प्लस 30 हो जाएगा। तो x बराबर 45 हो जाएगा। x की वैल्यू 45 आ गई, x की वैल्यू 45 और y की वैल्यू 15 आई थी। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू मेरे भाई, x और y की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या होगा, आगे वही लिखना है जैसे हम लोग पीछे कई क्वेश्चनों में लिखते आ रहे हैं। अतः पिता की वर्तमान जो आयु है 45 हो जाएगा तथा पुत्र की वर्तमान आयु जो है मेरे भाई 15 हो जाएगा। यहाँ पर वर्ष लिख लीजिए, यहाँ पर भी वर्ष लिख लीजिए। अब ये समझ लीजिए, अगर पुत्र 15 वर्ष का होगा तो पिता 45 वर्ष के होंगे, 45 वर्ष के होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इस टाइप के हम लोग लगभग 5-6 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, बस संख्या बदल कर दिया है बस। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आए होंगे। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।